जय एकलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन उदयपुर संभाग से गजेंद्र शर्मा। आज बात करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोरोना महामारी में। पहले केंद्र सरकार की बात करते हैं। 2020 मार्च में इतनी भयानक कोरोना महामारी आई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि ये महामारी इतने प्रकोप के साथ जनसंख्या को ले डूबेगी। संभलने को समय नहीं मिलेगा। बहुत भयानक महामारी। उसको लेकर केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया लॉकडाउन का, कि जितने भी देशवासी हैं वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। आपके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि बहुत अच्छा फैसला था अपने देशवासियों को बचाने को लेकर। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो लोन के, जो बैंकों से लोन ले रखा है उन लोगों को। मॉरेटोरियम मिला लेकिन बहुत बाद के समय मिला। उसमें भी बैंक ने अपना मनमाना शोषण जारी रखा, ब्याज के ऊपर ब्याज जारी रखा, उनके पाले हुए गुंडों को रखा। जो कमज़ोर और बेबस लोग थे उनके घरों पे भेजा उनसे पैसा वसूल करने के लिए। कुछ समय बाद फिर लॉकडाउन खुला, व्यापार चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टैक्सी लाइन पटरी पे आने की संभावना बनी, स्थिति बनी, फिर ये 2021 मार्च में लॉकडाउन। टैक्सी व्यवसाय ने ऐसा क्या करा जिसको केंद्र सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की राहत देने की नहीं सोची, जबकि टैक्सी व्यवसाय करने से पहले एक एक रुपया टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बाद अपना व्यापार करते हैं। क्या मॉरेटोरियम की आवश्यकता हमें नहीं है? हम इसके हकदार नहीं है कि हमें मॉरेटोरियम मिला है? क्या आपको इतना अधिकार नहीं है कि जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है उनको मॉरेटोरियम दें, उनको राहत दें? क्योंकि आप भली भांति आप जानते हैं कि व्यापार करेंगे नहीं तो लोन की किस्तें कैसे भरेंगे, कैसे चुकाएंगे उसको। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, माननीय सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय पर्यटन विभाग मंत्री जी, आपको इस प्रकार विचार करना चाहिए कि जिन्होंने अपनी एक की खून की कमाई से छोटा मोटा व्यापार करने के लिए जिन्होंने टैक्सी खरीदी है उनको राहत दी जाए। मॉरेटोरियम तो दे सकते हैं आप, ये आपके अधिकार में है कि आप मॉरेटोरियम तो दे ही सकते हैं, जिससे कम से कम मानसिक स्थिति पीड़ित ना हो, अपने परिवार में सुरक्षित रहें, परिवार की देखभाल करें। जैसे छोटा मोटा कुछ खाने को मिल रहा है वो खा पी कर अपना भरण पोषण करें। लेकिन इस तरह प्रताड़ित करना ये उचित नहीं है कि मॉरेटोरियम ना देकर बैंकों वालों को अधिकार देना, मनमानी करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। इसके प्रति थोड़ा विचार करें। अब बात करेंगे राज्य सरकार की। राजस्थान में 50% टूरिज्म से जुड़ा वर्ग है, जिसमें से 35% टैक्सी व्यवसाय जो अपने खून पसीने से कमाई करके टैक्सी चलाते हैं। एक एक रुपया टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को भरते हैं। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि टैक्सी व्यवसाय को राहत दी जाए, उनको खड़ा करा जाए? कम से कम जो टैक्सी जो चालक हैं, जो ड्राइवर भाई हैं, उनको भरण पोषण के लिए प्रति माह 3500 रुपये, 4000 रुपये नहीं दे सकते हैं? इतना, इससे कई गुना तो हमने पैसा दे दिया गवर्नमेंट को। इतना भी अधिकार नहीं है टैक्सी वालों को कि आपसे एक भरण पोषण करने के लिए भत्ता लिया जाए। आपको एक एक रुपया दिया है ना सरकार को हमने, टैक्स के रूप में, पेनल्टी के रूप में, चालान के रूप में एक एक रुपया दिया है। क्या इतना भी अधिकार नहीं है टैक्सी वालों को कि आपसे एक भत्ते के रूप में भरण पोषण को लेकर पैसा लिया जाए? क्या आपका भी अधिकार नहीं है? क्या आपका विचार नहीं बनता
कि जहां राजस्थान में 35% टैक्सी व्यवसाय जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर निर्भर है। आप जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, ये जो शहर हैं ये सिर्फ तो टूरिज्म पर ही निर्भर है। इनके पास कौन सा दूसरा व्यवसाय है या व्यापार है जिससे इनका भरण पोषण हो सके। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री साहब और पर्यटन मंत्री साहब, कम से कम आपको तो इस प्रकार विचार करना चाहिए। टैक्सी व्यवसाय वर्ग जनता जो है वो आप ही की है और आप ही उनके हैं। जनता हैं तो आप हैं। अगर आप इस कठिन घड़ी में आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप किसका सपोर्ट करेंगे। शहर भर में, अनेक शहरों में, हर एक चौराहे गलियों में आपके विभाग, पुलिस विभाग, आरटीओ विभाग डंडा लेके खड़ी है कि टैक्सी वाला कैसे व्यापार कर ले। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके कहीं भरण पोषण करने के लिए, परिवार चलाने के लिए छोटा मोटा कोई भाड़ा या व्यापार करते हैं तो उससे कई गुना बड़े चालान के रूप में वहाँ पैसा देना पड़ता है। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम टैक्सी वालों को तो बख्शा जाए, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर अपना व्यापार करते हैं। कानून को पैसा भरने के बाद हम ना अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टैक्सी वालों को तो राहत दी जाए, इनके ऊपर तो चालान ना बने। आप जारी कीजिए ना, आप टैक्सी को जारी रखिए, चालू रखिए, लेकिन टैक्सी के अंदर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए सोशल डिस्टेंस को लेकर। आप कहेंगे 2 को बिठाना, हम 2 को ही बिठाएंगे, हम 3 को नहीं बिठाएंगे। आप कहेंगे 4 को बिठाओ, हम 4 को बिठाएंगे। आप ये के तो आदेश की पालना करते आ रहे हैं, फिर आपके आदेश की पालना करते हुए भी अगर हम चालान भरें, हमें प्रताड़ित किया जाए, तो हम सहन कब तक करेंगे। आपसे गुजारिश है समस्त राजस्थान के टैक्सी व्यवसायों की तरफ से कि कम से कम इस कठिन घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहें। आने वाले वक्त में टैक्सी व्यवसाय आपके साथ खड़ा नजर आएगा। अगर इस कठिन घड़ी में आपने साथ में खड़े नहीं रहे, आने वाले वक्त में टैक्सी व्यवसाय आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये हमारा भी प्रण है कि जो इस कठिन घड़ी में हमारा साथ देगा, हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, और जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हम उनको भी अपना जो अधिकार भारत सरकार ने और भारतीय होने के नाते हमें मिला है, हम उनके बलबूते पे उनका तोड़ जरूर बताएंगे। अब मेरे समस्त टैक्सी व्यवसाय कोरोना महामारी में जो बात करना चाह रहा हूँ, कोरोना महामारी प्रकोप इतनी भयानक है कि इससे संभलना बहुत मुश्किल है। समस्त मेरे टैक्सी भाइयों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन उदयपुर संभाग की तरफ से जितना हो सके उतना आप संभल के रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, परिवार का ख्याल रखें। अपने को अगर बुकिंग ना मिल रही हो तो सही, घरों में रहें। अगर कोई बुकिंग मिल भी रही है तो सावधानी के साथ आप सफ़र यात्रा करें। मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, गर्म पानी थर्मस में लेकर, नींबू निचोड़कर, और एक जो काला नमक आता है अपना, वो हल्का रखें। जहां आपको लगे कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कहीं कमी आ रही है, उसका सेवन करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, जिससे आने वाली भयानक परिस्थितियों से अपन बच सकते हैं और कहीं अपना सुधार हो सकता है। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो व्यापार ना करें। बहुत ही आवश्यक और इमरजेंसी है तो स्थानीय जो आपके थाने हैं वहाँ से परमिशन लेकर ही आप आगे व्यापार करें। सुरक्षित करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। कोरोना महामारी किसी को बख्श नहीं रही है, चाहे वो पैसा है या नहीं है, रंग है या राजा है, सभी को एक लाइन में खड़ा कर रखा है। कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, परिवार का ख्याल रखें,
बच्चों का खास करके ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। आप परिवार के एक अनमोल मोती हैं जिसको बचे रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो परिवार आप ही के सहारे बच रहा है। जय गलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप।